हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दानिश सिद्दीकी। वेलकम टू फॉरवर्ड एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो है मैथ्स के चैप्टर को जो कवर किया था वो पॉलिनोमियल पार्ट 4 तक गालिबन हो गया था। तो उसी बीच मेरे पास कई रिक्वेस्ट आई, हमारे जो है यूट्यूब जो हैंडल करते हैं उन्होंने बताया कि आपके पास कई रिक्वेस्ट आई है कि आप क्लास 10th ICSE बोर्ड को भी कोई चैप्टर स्टार्ट कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, अपने क्लास 10th के ICSE स्टूडेंट्स पर भी करम नवाजी हो जाए। तो टॉपिक लेके मैं आ गया हूँ। टॉपिक आप पढ़िए। पढ़ लिया है तो कमेंट करिए कौन सा टॉपिक है। AP जो परेशान करता है। अरे अतुल प्रसाद नहीं, अरे भाई AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये होता क्या है, ये एक सीरीज़ है। देखिए ये चैप्टर जब आगे भी पढ़ेंगे ना तो ये 11th में भी आएगी आपके पास कि सीरीज़ चैप्टर में आता है। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? एक सीक्वेंस को कहते हैं। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? एक सीक्वेंस को कहते हैं। सीक्वेंस क्या? अब जाहिर बात है प्रोग्रेशन में जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है। और ये सीक्वेंस कैसे हो सकता है? सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। यानी हमने कहा कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, या मैंने कहा 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। लेकिन एक चीज़ जहन में बैठाइए, वो क्या है? अर्थमेटिक मैंने बता तो दिया कि भाई सीक्वेंस का मतलब है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम जुड़ा हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी यानी खास बात ये होती है कि इसका जो डिफरेंस होता है, नंबर के बीच का डिफरेंस होता है, वो फिक्स्ड होता है। और इसी को मैथ के टर्म में कह दिया गया है कॉमन डिफरेंस। क्या कह दिया गया है? कॉमन डिफरेंस। आप देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, +2 +2 +2 +2 और आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्या होता है, कुछ बेसिक्स जान लेते हैं इसके नाम। देखो ये पहला नंबर है, कहते हैं ना पहली औलाद बड़ी जो है आपको चहीती होती है ना, बड़े मान मिन्नत से होते हैं और उसकी बड़े राज ठाट होते हैं बड़े। और कुछ लोग के भाई योग्य नहीं समझा जाता, किसी लोग को ऐसे भी होता है भाई मैं बड़ा हूँ, मुझे योग्य नहीं समझा जा रहा है। तो वो अलग अलग घर किस्से होते हैं। तो हम इस पे जानेंगे कि ये पहला नंबर है अर्थमेटिक सीरीज़ का। जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल a। उसका एक नाम दे देते हैं। उसका नाम क्या दिया गया है? स्मॉल a। भाई चहीती औलाद है ना, याद रखना ये चहीती औलाद है, इसका इसलिए स्पेशल नाम है। क्या नाम है? a। हालांकि ये टर्म्स, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, ये 2, अच्छा मैं अलग बताता हूँ, इसको हटा के बताओ ताकि आपको पूरी चीज़, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बता दिया, आपके दिमाग में छप गया होगा, ठीक है। देखो अब मैं जो बताऊँगा उससे पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और यकीन मानो यही चीज़ है जो आप थंबनेल में देख रहे हैं ना, कि एक ट्रिक सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, वो यही चीज़ है। जिसने ये चीज़ समझ लिया उसके सामने कई क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग टाइप के भी आ जाए ना, वो कर ले जाएगा। अगर आप सोचो कि हम एक मेथड बताएंगे, आपको हाथ पकड़ के लिखना सिखाएंगे, तो बेटा ये आपके साथ धोखा खुद होगा, ठीक है। तो आप जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ ना स्ट्रक्चर, अपना मोबाइल पे आपकी नज़रें होनी चाहिए और सारी चीज़ों को फेंक दें, सिर्फ दिमाग किस पे लगाएं? बोर्ड पे। ध्यान समझिएगा, मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ से मैंने कहा ये 12 नहीं, इसको मैंने इनफाइनाइट तक कर दिया। देखो जब भी सीरीज ऐसा डेट का छोड़ दे, उस सीरीज को बोलेंगे इनफाइनाइट, अर्थमेटिक इनफाइनाइट सीरीज। और जहाँ पे मैंने कोई लास्ट नंबर लिख दिया अब वो फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, ये पहली औलाद कौन है? चहीती औलाद। इसका नाम क्या है? A रख देते। देखो इसका नाम वैसे होता है A1, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं, इसको A5 बोलते हैं। मान लो ये n तक गया है तो इसको क्या बोलेंगे? AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AN बोलेंगे। अच्छा, बहुत सी किताबों में A की बजाय T का इस्तेमाल किया गया है, T1, T2, T3, T4।
भाई हमको टी पसंद नहीं है, टमाटर हमको पसंद नहीं है, हमको आलू पसंद है, ठीक है, हमने ए लेंगे हम। चलो खैर, अब ये A1 का क्या हमने कहा, तो ये पहली औलाद, इसका नाम मैंने क्या ले लिया, स्मॉल ए, ताकि ये और औलादों से क्या हो जाए, ये अलग रहे। ए से मतलब औलाद भी तो होती है ना, अब याद रहेगा आपको। तो ए क्या हो गया, चहीती औलाद, ठीक है। तो ए जो पहला टर्म होगा, जो भी सीरीज का पहला टर्म होगा, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल ए से। वेरी गुड, इसको किससे इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल ए से। अच्छा, ये जो पहला ये वर्ल्ड नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है, देखो ये एक स्लॉट है, ये जो नंबर ये एक स्लॉट दिया हुआ है। मैंने कहा एक डिब्बा लेके आओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5 डिब्बे लेके आओ, और आप 5 डिब्बे लेके आए, पहले डिब्बे का नाम आपने ए दे दिया, पहले डिब्बे का नाम आपने क्या दे दिया, ए दे दिया। दूसरे डिब्बे का नाम आपने क्या दे दिया, A2 दे दिया। तीसरे डिब्बे का नाम A3, चौथे का नाम A4, पांचवे का नाम A5। इसी तरह कई डिब्बा जल्दी चले जा रहे हो, उसमें आप उसको रखते जा रहे हो। तो याद रखना ये एक स्लॉट होता है। अब इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। मैंने कहा फर्स्ट टर्म क्या हुआ, तुम कहोगे A1, और A1 के अंदर जो डिब्बे के अंदर जो मेन आपने जो चीजें रखी हैं वो 2 है। तो फर्स्ट टर्म हमने कहा बताओ फर्स्ट टर्म का नंबर क्या है, मैंने कहा फर्स्ट टर्म निकालो। तो फर्स्ट टर्म मतलब आपने A1 निकाला, लेकिन A1 आंसर नहीं है, A1 के अंदर जो 2 आया हुआ है वो आपका आंसर है। क्योंकि इससे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होती है, इसमें बहुत गलती होती है, इसलिए ध्यान समझिएगा। मैंने कहा A2, तो A2 का मतलब ये नहीं हो रहा है, मैंने कहा A2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, सेकेंड टर्म। इसी तरह A3 क्या हुआ, थर्ड टर्म। A4 क्या हुआ, फोर्थ टर्म। और A5 क्या हुआ, फिफ्थ टर्म। अब देखो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब सवाल पूछ लिया तुमसे, सेकेंड टर्म निकालो। तो सेकेंड टर्म का मतलब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, याद रखना हमेशा A2 पूछा जा रहा है, और A2 से पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब A2 नहीं निकालना। A2 के अंदर जो वैल्यू है, क्या A2 के अंदर वैल्यू 4 है, यानी तुम्हारा आंसर क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से यहां पे जो फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 10 है। अब इसी तरह चलता चला जाएगा, तो यहां पे लास्ट में जो टर्म होगा, जब n तक जाएगा तो n को क्या बोलेंगे, nth टर्म। इसी को बोलते हैं nth टर्म। यानी ये क्योंकि भाई हमको पता ही नहीं, या तो आप लास्ट वैल्यू डिफाइन कर दो, आप कह दो नहीं हमें nth की वैल्यू 101 पे लेके जानी है, तो ठीक है, लास्ट का टर्म आपने 101 मान लिया। अब 101 के बीच में जो नंबर होगा वो आपकी चीज़ों को डिफाइन करेगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपको, वेरी गुड। अब इसमें देखो हमने क्या बताया, एपी की सबसे खास बात ये होती है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, +2 है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है, और बढ़ता चला जा रहा है। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, तुम्हारी किताब में कॉमन डिफरेंस का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, कॉमन डिफरेंस का। इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना आ गया, 2 का आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, ध्यान क्या रखना है, मान लीजिए मैंने कहा ये पहला टर्म है, ए है, पहला टर्म क्या है बेटा, ए है। तो ए यानी A1 क्या होगा, इसको ए ही मान लिया गया। ध्यान समझिएगा, इससे मैं फॉर्मूला बनाऊंगा अभी, देखिएगा। अब ये क्या है, A2। देखो A2 कैसे आया होगा, 2 में जो 2 नंबर था इसमें क्या ऐड किया गया, 2 ऐड किया गया, तो 2 + 2 कितना हुआ, 4। तो अब 2 क्या था, 2 किस डिब्बे में था, A1 के डिब्बे में था। A1 का नाम क्या था, A था, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, A। क्लियर है, इसको मैंने A लिख दिया। और इसमें ये +2 को ऐड करना है। 2 किस में ऐड है, कौन डिब्बे में बंद है, ये D के डिब्बे में बंद है, तो क्या लिख दिया हमने, A + D। तो A2 अगर निकालना हो तो A + D लिख देना। इसी तरीके से मैंने कहा A3 निकालना है। अब A3 कहाँ, ये है, कैसे आया है, इसमें से ये और ये ऐड कर दो, 2 बार D ऐड कर दो, तो क्या करोगे तुम करोगे A तो लिखोगे, जो पहला टर्म है उसमें 2 और 2, यानी 1 बार D और 1 बार D ऐड करो, कितना आ जाएगा, A + 2D। इस तरह मैं अगर A4 कहूँ तो क्या कहोगे, 3 बार D ऐड करोगे, D + D + D, कितना आ गया, 3D। तो अगर इसी तरह मैं कह दूं अगर AN निकालोगे तो क्या करोगे, A तो लिखोगे प्लस, आप खुद देख रहे हो कि जितना टर्म हो रहा है उसमें से एक को माइनस कर रहे हैं, जो D आ रहा है उसमें से एक D कम किया जा रहा है, तो जो तुम्हारा N होगा उसमें से एक कम कर दो और D लगा दो। यही तुम्हारा क्या होगा, फॉर्मूला। यही तुम रटते रहते हो, है कि नहीं, रट्टू तोता ना बनो, डायरेक्ट निकालो, दिमाग में बस जाएगा।
अब तुमसे देखो सवाल किस टाइप के पूछ सकते हैं, वो 4 या 5 टाइप का पहली एक्सरसाइज में पूछेगा। अभी मैं सम वाले पे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं सीरीज पे बात कर रहा हूँ, nth टर्म पर बात कर रहा हूँ। तुमसे पहला सवाल पूछेगा, तुमसे कहेगा ऐसा है कि ये बताओ कि फला टर्म कितना है, यार तुमसे पूछेगा कि बताओ कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा, या तुमसे एक नंबर में पूछ लेगा कि फर्स्ट टर्म कितना। दूसरा तुमसे सवाल पूछेगा बताओ सीरीज दी रहेगी, तुमसे क्या बताओ 131 टर्म क्या होगा, 131 फाइंड, ऐसे कहेगा फाइंड 131st टर्म। अब तुम देखो 131st टर्म देख घबराना नहीं है, 131st का मतलब क्या हुआ, ये एक डिब्बा है, 131वें नंबर पर डिब्बा हुआ है। अब इस डिब्बे को हम क्या करेंगे, क्योंकि पहली औलाद कौन थी, ए थी, इसी को इसी में बंद कर, इसी के नाम से सब जाना जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा A131 तुम्हें निकालना। अब तुम्हें इस फॉर्मूले पे रखना है, तो देखो पहला क्या रखना है, A 131 से इसमें एक कम कर दो, क्या हो जाएगा 130D। तुम इसी फॉर्मूले पे रख दोगे, तुम्हें 131वां टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर A और D क्या है, भाई A और D तुम्हें निकालना ही पड़ेगा ना, या तो गिवन होगा या तो नहीं गिवन होगा, तो फिर निकालना है, सिखाएंगे यार, क्यों परेशान हो। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी आगे आगे बहुत बड़े बड़े सवाल और बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व हम करेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब कभी कभी सवाल तुमसे पूछ लेगा, अभी तक क्या पूछा था बताओ, इस डिब्बे में फला डिब्बे में कौन सा नंबर है, इसे पूछा ना 131st टर्म, 21 टर्म, 18 टर्म क्या होगा, तुमसे डिब्बा पूछा जा रहा है। अब तुमसे पूछेगा भाई डिब्बे के अंदर चीज़ तुमसे पूछ ली जाएगी, तुमसे क्या पूछेगा बताओ वो डिब्बा कौन सा है, ठीक है। जैसे तुमसे पूछेगा बताओ किसी सीरीज पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही मैंने सीरीज कह दिया, ये सीरीज बनी है ना, इस सीरीज पर हमने कहा 124 जो नंबर आएगा, जो ये चीज़ है, ये किस डिब्बे पर आएगी, यानी तुमसे पूछा जा रहा है n पूछा जा रहा है, तो तुमसे क्या पूछा याद रखना, उसमें तुम्हें n निकालना पड़ेगा। मान लो अभी यही सवाल हुआ तो अभी निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम फॉर्मूला 124 है, हमें n निकालना है, यानी हमें जो डिब्बा निकालना है। अब डिब्बे का मान लो नाम तो पता ही नहीं है, 131 तो 131 रखते हैं, जब नहीं पता हो उसको n मान लो, चहीती औलाद a, इसमें लगा दो n, फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + n-1D, यही फॉर्मूला रख देना, आ जाएगा आंसर। अब तुम्हें देखो an का वैल्यू क्या मिल गई है, 124 मिल गई है, ठीक है। तुम्हें a दिया होगा, तुम्हें d दिया होगा, अब n निकाल लेना इससे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें समझ में आ गई, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इसमें और अच्छा एक चीज़ और, हाँ बताना भूल गए, क्योंकि अभी रात अभी बाकी है ना, बात अभी बाकी है, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं, दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं, कुछ बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। और आगे भी शायरी का शायराना माहौल बन गया, तो एक और आगे का शेर बता देता हूँ कि जब जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात की कोई बात न थी, जिस बात पे इतनी बात बढ़ी, जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात की कोई बात न थी, और जब बात पे बात आ जाती है तब बात की बातें होती है। तो मुझे याद आ गया ना कि ख़त्म होने पर एक चीज़ बचा रह गया, वो क्या, वो लास्ट टर्म वाला। कभी कभी सवाल पूछता है, कहता है कि लास्ट टर्म बताओ, तो बेटा परेशान मत हो, इसी का एक फॉर्मूला और होता है, इसको अगर हम an की बजाय l कर दूँ, ये लास्ट टर्म को शो करेगा, ठीक है। किसको शो करेगा, लास्ट टर्म। l की का फॉर्मूला भी क्या होगा, A + n-1D, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा लास्ट टर्म। आप कहोगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला सर सेम क्यों है, वो इसलिए, अब तुम बताओ अगर मैं कह दूँ इस n को ना मान के मैंने कहा यहाँ पे 122 है, तो अब बताओ बेटा क्या ये लास्ट टर्म बना कि नहीं, कहोगे हाँ सर, और लास्ट टर्म यही हमारा n भी था, यानी अगर an की वैल्यू हमको बता दी जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, यानी an का डब्बा नहीं बताया गया, डब्बा नंबर कौन सा है, लेकिन डब्बे के अंदर बता दिया गया क्या है, तो ये तुम्हारा क्या है, लास्ट टर्म बन जाता है, और लास्ट टर्म की वैल्यू भी यही होती है। फिर अब आगे हम पढ़ेंगे कि पीछे से सीरीज जब चलती तब कैसे चलता है, उसके साथ सम ऑफ सीरीज भी, डिफरेंस ऑफ सीरीज पर क्वेश्चन भी करेंगे, डिफरेंस ऑफ नंबर पर, डिफरेंस ऑफ टर्म्स पर। तो तुम्हारे मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, जिसको हमने डिब्बे से याद किया, और डिब्बे में कुछ याद रखना, पहली औलाद याद रख लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे यानी नेक्स्ट सीरीज़ पर हम अपना यही चीज़ मिलेंगे कि हम पहले जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, जो टाइप्स होंगे, हम टाइप्स पे क्वेश्चन करवा देंगे, टाइप 1 टाइप 2 इसको कैटेगराइज कर देंगे, ताकि तुम लोग को एग्ज़ाम टाइप में आसानी हो। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें, और जो है इस क्वेश्चन को लगाते रहें, इसको एक बार पढ़ लें
और कमेंट में बताएं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ जो है लाइक शेयर फॉलो करें और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और उसको खूब शेयर करें ताकि खुद अपना अकेले का फ़ायदा ना उठाए। याद रखिएगा, बड़ा वही बनता है जो दूसरों का फ़ायदा करता है ना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहो, बड़े आदमी बन जाओगे। तो याद रखना, जो बड़े आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फ़ायदा। अगर तुम सोचोगे नहीं हम ही पढ़े, इल्म बांटने से बढ़ता है, नॉलेज को बांटने से बढ़ेगा। अगर मैं आपको नहीं बांट रहा हूँ तो मेरे तक अगर महदूद रहती तो हो सकता हूँ मैं आज यहाँ आपके बीच नहीं खड़ा होता। तो इसको खूब बांटिए और खूब आगे तक पहुँचाइए, और जो चीज़ समझ में नहीं है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसको फिर से अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।